जय श्री राम सभी को। आज हम देख रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा पर हमें क्या करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा एक गुरु के सम्मान के लिए एक विशेष दिन होता है जिस पर हम अपने गुरु का सम्मान करते हैं। वैसे तो गुरु है, हमें जीवन के अंदर बहुत कुछ देता है। गुरु को हम कुछ भी प्रदान करने में समर्थ नहीं होते, गुरु को हम कुछ भी प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन अपने भाव को प्रकट करने के लिए और अपने गुरु का सम्मान करने के लिए हम कुछ न कुछ अपनी तरफ से अर्पण करते हैं। और गुरु अगर अपना हमने धारण किया तो वहां पर जाते हैं। कुछ लोगों के जिनके गुरु नहीं है वो अपने माँ बाप की पूजा करें, माँ बाप गुरु होते हैं। और या कुछ लोग हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं, वो भी गुरु हैं। शिव को अपना गुरु मानते हैं, तो आप गुरु रूप में उनकी है वो पूजा करें। प्रातः काल जल्दी उठे, हमें ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ जाना चाहिए। स्नान आदि करके आप दान पुण्य करें। अगर साधारणतः पूजन करना है तो आप वैसे ही सुबह के समय कर सकते हैं, लेकिन अगर विशेष पूजन आप कर रहे हैं तो मुहूर्त देख करके ही आप करें। इस दिन हवन करना शुभ रहता है। विष्णु और लक्ष्मी जी की उपासना जो है इस दिन विशेष फलदायी होती है, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप पूजा करें। पीले फूल, हल्दी और पीले वस्त्र चढ़ाएं। कुछ लोग सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, तो इस दिन सत्यनारायण की कथा करना भी शुभ माना जाता है, उसका आयोजन भी आप करवा सकते हैं। बृहस्पति जी का बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आप मंत्र से दीक्षित है, ब्राह्मण हैं, आप बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। और पीले वस्त्र या धार्मिक ग्रंथों का दान आप इस दिन कर सकते हैं। गीता, रामायण या अन्य धार्मिक पुस्तकों का दान हमें इस दिन वो करना चाहिए, उनका बहुत शुभ फल मिलता है। चांदी या ताम्र पात्र का दान करने से सौभाग्य और आयु में वृद्धि होती है। अन्न या मिठाई का दान भी हम गरीबों या ब्राह्मणों को अन्न, फल या मिठाई का दान करें। विशेष उपाय में अगर हम देखें तो इस दिन खीर का भोग लगाएं। माता लक्ष्मी को खीर और नैवेद्य का भोग लगाएं। कोड़िया, शंख या लाल फूल भी अर्पित करें, क्योंकि खीर इस दिन बनाना भी अपने आप में बहुत शुभ होता है। अगर हम इस दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते हैं तो हमें धन की जो परेशानी है वो दूर होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। तुलसी या पीपल की पूजा हमें करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे, तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और उनको जल देना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर कुछ लोग आम के पत्तों का या फूलों का तोरण भी लगाते हैं, जो कि एक वास्तु दोष का निवारण करता है और शुभ माना जाता है। गुरु घर अवश्य जाए और अपने माता पिता और बुजुर्गों को यथाशक्ति सेवा करें, उनका सम्मान करें। जहां तक हो सके आप बुरे आचरण से इस दिन बचें। अपने गुरु की आज्ञा में रहें, जो उन्होंने आज्ञा दी है। जो भी आपको उनसे संदेश मिला है, जो भी आपको शिक्षा मिली है, उसको कम से कम आप एक दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम एक दिन के लिए गुरु आज्ञा में रहें। वो सबसे बड़ी दक्षिणा होती है, गुरु आज्ञा में रहना। प्राय लोग क्या करते हैं, शिक्षा तो लेते हैं, गुरु बनाते हैं, लेकिन गुरु मार्ग पर नहीं चलते। किसी देव को भी हम इष्ट बनाते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं पर अगर हम नहीं चलेंगे तो वो हमारा गुरु बनाने से उसमें कोई वह फायदा नहीं होगा। ठीक है, हम भौतिक रूप से संपन्न होना चाहते हैं, वो एक अलग बात है, उसमें हमें सहायता मिल सकती है, लेकिन पूर्णतः जीवन में बदलाव तभी आता है जब हम गुरु की शिक्षा को धारण करते हैं। गुरु की दी हुई शिक्षा के ऊपर चलकर ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, उसमें ही सभी का रूप है। कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु पूर्णिमा पर आप गुरु का सम्मान करें। गुरु माता है तो उनका भी सम्मान करें, प्रणाम करें। कुछ लोग अपने गुरु धाम पर, गुरु आश्रम में भंडारा करवाते हैं, जिसमें अन्न का दान होता है, वो भी बहुत श्रेष्ठ है। जिस पर गुरु की कृपा होती है उस पर सबकी कृपा होती है। तो गुरु पर्व की आपको इस गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।